दिल्ली मेरठ हाईवे से किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर किसानों का बड़ा हुजूम पहुंच रहा है। 30 से 40 ट्रॉलियों में भरकर किसान प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे पर सुबह से ही किसानों ने जाम लगाया हुआ है और अब वहां पर और किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। किसानों की मांग है कि एमएसपी फिक्स हो, स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू हो। ये दिल्ली मेरठ हाईवे की तस्वीरें, प्रशासन वहां ड्रोन से इन पर नजर रखे हुए है, लगातार वीडियोग्राफी हो रही है। लेकिन देखिए किसान किस तरह से अब उनकी संख्या बढ़ने लगी है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर वहां पर और ज्यादा किसान पहुंचे हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर किसानों की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंची है। बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली मेरठ हाईवे लगातार जाम है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार वो दिल्ली मेरठ हाईवे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं और भी ट्रॉलियों में किसान वहां पर आए हैं। फिलहाल क्या वहां पर हालात हैं? बिल्कुल सर, आपको बता दूं कि 6.5 घंटे हो चुके हैं नेशनल हाईवे को जाम किए हुए। और पहले तो सिर्फ उत्तराखंड के ही किसान जो वो बैठे हुए थे, हालांकि उनसे ग्रुप जो है वो अलग हुआ टिकैत वाला, और उन्होंने कहा कि हाईवे नहीं जाम करना। लेकिन अगर मैं अभी की बात बताऊं, कम से कम 30 से 40 ट्रॉलियां आई हैं नए किसानों की, और बताया जा रहा है कि और भी इसमें ही किसान जो है या इससे ज्यादा रास्ते में है, यानी कि कुछ घंटों में वो भी ऊपर आ जाएंगे हाईवे पर, और ये तादाद इनकी बढ़ती हुई जा रही है। बिल्कुल, तादाद तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की टेंशन भी बढ़ती जा रही है और लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब यहाँ देखना पड़ेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को अपने आंदोलन का हक है, लेकिन क्या कहीं ये मंथन है किसानों में कि लोगों को भी दिक्कत हो रही है इससे? नहीं, 3 महीने से तो किसान अपने आंदोलन शांति तरीके से, आज भी शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन उसने पंजाब में, हरियाणा में अलग अलग जगह पे किया, लेकिन उन्होंने कोई दिल्ली को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर सरकार ने कहा ट्रेनें चलने दो तो उन्होंने चलने दी, लेकिन आकर उनके भी एक संयम का बांध था, वो टूट गया। संयम का बांध तब टूटा जब मनोहर लाल खट्टर जी डंडा लेके पहुंचे, उनको पीटना शुरू कर दिया। बोले अंधा दिल्ली नहीं जाने दूंगा, इसको यहीं पीटूंगा। अब बताओ भाई, उनको क्या अधिकार था? उनको क्या अधिकार था वहां पे उनको पीटने का, उनको पिटवाने का, डंडे मारने का? जवाब दीजिए जवाहर जी, फिर मैं जाऊंगा पुनीत शर्मा के पास। हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। जवाहर जी, जवाब दीजिए, क्या अधिकार था? आपने किसानों को क्यों पिटवाया? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बातें करने में और यथार्थ में अंतर होता है। मेरे मित्र सिरसा जी बताए ना, कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदते थे प्रकाश सिंह बादल, या कितनी को खरीदते हैं कैप्टन अमरिंदर। जिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जिक्र कर रहे हैं, पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री है जो 9 फसलों को एमएसपी पर आपने किसानों पर जुल्म क्यों ढाया? आप एमएसपी पे चले जा रहे हैं। एमएसपी पर ही चर्चा है। आपने कहा कि मंडियों को बंद कर देंगे, ये गलत जानकारी आप लोग दे रहे हैं साथ में। आपने जब आपने कहा मंडियों को बंद कर देंगे, तो इस देश में मैक्सिमम जो धान और गेहूं है ये पीडीएस सिस्टम पे जाता है। अब मैं बोल लेता हूं जी, 1 मिनट मेरा निवेदन है, मैं बोल लूं। ये आप जो भ्रम फैला रहे हैं कि मंडियां बंद हो जाएगी, इस देश में पीडीएस सिस्टम इतना मजबूत है कि आप 20 रुपए वाला गेहूं खरीदकर बाद में लोगों को 1 रुपए 2 रुपए में देते हैं। वो सारा का सारा मंडियां खरीदती हैं। तो इस देश में मंडियां कभी बंद नहीं हो सकती, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कोई और सरकारें हो। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मंडियां भी बंद नहीं होगी और एमएसपी भी बंद नहीं होगी, लोगों को और मौका आपस में बात करने का।